क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह विषय उनके समझ से परे है, परंतु यह उतना भी कठिन नहीं है जितना कि वो समझते हैं। बस इसे अगर जब आप थोड़ा समझ गए तो इसके जानने के लिए आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी दुनिया जो कि हमारे समझ से परे है। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम जैसे शब्द तो सुने ही होंगे। यह सबसे सूक्ष्म इकाई होते हैं, परंतु जो 20वीं शताब्दी से उसमें माना जाता था कि एटम सबसे छोटा है, इसी से सारी दुनिया बनी हुई है। पर उसके बाद से जब खोज हुआ तो मालूम चला ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है। तो अभी तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, पर अभी भी खोज चल रहा है। पर इस पे अभी खोज चल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी अभी कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी दुनिया जो कि हमारे समझ से परे और हमारे वैज्ञानिकों के बारे में, जहाँ पे क्लासिक फिजिक्स और ये जो नॉर्मल फिजिक्स से काम करना बंद कर देती है बिल्कुल ही, वहाँ पे अलग ही जो फिजिक्स लगता है उसी फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 1900 में की, जब मैक्ले फ्लांस नाम के वैज्ञानिक एक रिसर्च कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। उस समय तक माना जाता था कि ये जो प्रकाश है वो एक वेव नेचर की है और ये कई सारी वेवों से मिलकर बनी हुई है। परंतु उनके अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला कि ये जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी वर्क कर रही है। तो उस समय तक तो माना जाता था कि ये जो लाइट है ये वेव है और इसके पास वेव नेचर है, परंतु उस एक्सपेरिमेंट के बाद से उन्हें दिखा कि ये एक पार्टिकल की तरह भी कार्य कर रही है। शुरुआत थी क्वांटम फिजिक्स के बारे में, पर जिसके बाद से वैज्ञानिकों को पता चला और इसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ी और इसके फील्ड में वैज्ञानिकों की होड़ लग गई। इन्हीं खोजों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे। बस इसी से साबित हो गया कि जो पदार्थ है और एलिमेंट है उनके सबसे छोटे कण एटम नहीं है, उसके सबसे छोटे कण भी एक कण है। जिससे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने और रिसर्च किया, जिससे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ। जब इसी तरह से सूक्ष्म कणों पे खोज होने लगी और क्वांटम कण मिलने लगे तो उन्होंने और रिसर्च की गहराई से, तो उन्हें पता चला कि ये तो बिल्कुल ही अजब वर्ताव करते हैं। जैसे कि नॉर्मल फिजिक्स में इसमें कोई कार्य नहीं करता, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, इसमें कोई भी वर्क नहीं करता था। इनका अलग ही अपना व्यवहार था और इनमें अलग ही फिजिक्स लग रहा था। तो बस इसी को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने और रिसर्च किया और ये पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स बन गई। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में ही। तो चलिए शुरू। क्वांटम शब्द मैक्ले फ्लांस वैज्ञानिक ने दिया था, ये तो आपको पता ही। जब वो रिसर्च कर रहे थे तब तो उन्होंने पाया कि सबसे छोटे जो प्रकाश के कण है वो एक पार्टिकल की तरह यानी कि कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका नाम क्वांटम दे दिया और इसी के बारे में पढ़ना और अध्ययन करने को ही क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, जिसे कि आज हम क्लासिकल फिजिक्स से अलग फिजिक्स मानते हैं, जिससे कि ये छोटे कण की फिजिक्स डिफाइन होती है। अगर इसका खोज ना हुआ होता तो आज तक हमें यह नहीं पता होता कि क्वांटम फिजिक्स क्या है और इसके जो एटम है उसके अंदर की कौन सी फिजिक्स चल रहा है। एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में अध्ययन करने को ही क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं। कि यह थ्योरी सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में और उनके व्यवहार के बारे में समझने में मदद करती है, जो कि आज के रहस्यमय प्रयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो इस प्रयोग को जान जाएंगे तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, जो प्रकाश होते हैं उसमें एक कण होता है जिसे फोटोन कहते हैं। अगर जो हम एक टीरड से एक एक करके निकाला जाए तो, क्योंकि अब यह एक कण की तरह व्यवहार करेंगे, जब यह उसमें से एक एक करके निकालेंगे तो यह एक कण की तरह व्यवहार करेंगे। आप इसे एक अनाज के दाने की तरह भी समझ सकते हैं। तो यह प्रयोग किया गया तो वैज्ञानिक यह देखकर दंग रह गए कि ये जो प्रकाश के तरंग है वो बिल्कुल, जो प्रकाश की तरंगे है वो बिल्कुल तरंग की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि यह एक एक करके निकाला गया और वो कण थे जिसे कि हम फोटोन बोल रहे थे। वह यह देखकर हैरान थे कि जब टीरड से एक एक पार्टिकल ही निकाल रहे हैं तो वहाँ पे तरंग क्यों दिखाई दे रही है। ऐसा तो तभी हो सकता है कि एक पार्टिकल एक ही समय में दो जगह हो। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो क्वांटम मैकेनिज्म है उस समय एक पार्टिकल दो जगह पे भी हो सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल दो जगह पे मौजूद है। यह देखकर वो दंग रह गए थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद से साइंटिस्टों ने यह माने ही नहीं पाए कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि मानिए, आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आपको। आज अभी इस समय आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं और इसी टाइम आप अपने स्कूल में भी हो सकते हैं,
ऐसा अगर आप क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग मानते हैं तो, पर ये होना नामुमकिन सा है। पर ये क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है। जैसे कि एक कण उस समय, एक ही कण उस समय निकाला गया था, पर वो तरंग दिखाई दे रहा था। तरंग दिखाई इसलिए देता है कि जब उसमें बहुत सारे फोटोन होते हैं, पर उस समय तो हम लोग एक ही फोटोन निकाले थे ना, तो उस समय भी वहाँ पे बहुत सारे फोटोन होने की वजह से ही वहाँ पे तरंग दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप इस समय अपने घर में बैठे हैं और सेम टाइम, सेम डेट, सेम ईयर्स में आप अपने स्कूल में भी हैं, तो ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स में यह दिखाई दिया, जिसे वैज्ञानिक यह देखकर दंग रह गए। आपको यह एक्सपेरिमेंट देखकर तो पता ही हो गया होगा कि क्वांटम जो फिजिक्स है या फिर क्वांटम मैकेनिज्म बोल लीजिए, ये कितना ज़्यादा रहस्यमय है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।